डोरेमोन की आज की न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम नोबिता और डोरेमोन को देखते हैं। नोबिता के हाथ में एक मैप था जिसको वो देख रहा था। वो साथ साथ काउंटिंग भी कर रहा था। जियान और सुनियो पार्क में बैठे हुए थे। वो दोनों नोबिता के पास आकर पूछते हैं कि तुम कर क्या रही हो नोबिता, जिस पर नोबिता जवाब देता है कि मुझे परेशान मत करो, जिस वजह से वो दोनों गुस्से में आ जाते हैं। डोरेमोन उनको बताता है कि नोबिता खजाना ढूंढ रहा है। ये बात सुनकर जियान और सुनियो नोबिता और डोरेमोन के साथ चलने लगते हैं। नोबिता एक रेड कार को देखता है और परेशान होकर डोरेमोन से कहता है कि अजीब बात है, कितनी भी कोशिश कर लूं इधर ही आ जाता हूँ। जियान मैप को पढ़ता है जिस पर लिखा था रेड कार वाले घर से मुड़ जाओ और 60 कदम आगे बढ़ो। अब शिजुका आती है और कहती है तुम सब क्या कर रहे हो, जिस पर नोबिता उसको बताता है कि ये दिक्कत है। अब वो इनको बताती है कि ये लाल नहीं नीली कार है। अब वो आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन नक्शे के हिसाब से वो वापस नोबिता के घर आ जाते हैं, जिस पर सुनियो कहता है मुझे पता है कि खजाना किधर है। वो लोग नोबिता के लॉन के पास आ जाते हैं। जियान फटाफट गड्ढा करता है एक पेड़ के पास। उसको कुछ मिलता है। नोबिता कहता है खजाना मिल गया। अब उसमें एक लिफाफा निकलता है जिस पर सब उससे पूछते हैं कि ये क्या चीज है। वो सबको बताता है कि उसके डैड ने ट्रेजर हंट बनाया था उसके लिए, जिस पर जियान को बहुत गुस्सा आ जाता है। नोबिता अपने रूम में आता है और उस लिफाफे से निकले पैसों को गिन रहा होता है, लेकिन वो पैसे बहुत कम होते हैं। नोबिता कहता है काश मैं असल खजाने को ढूंढ सकता, जैसे कोई उसके पूर्वज का खजाना। वो अपने डैड से पूछता है कि हमारे पास कुछ ऐसा कागज है जिस पर हमारे पूर्वज के खजाने के बारे में लिखा हो। इस पर उसके डैड कहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा है। ये बोलकर वो अलमारी से कुछ ढूंढने लगते हैं। वो नोबिता को एक खजाने का नक्शा देते हैं जिस पर 3000 सोने के सिक्कों का लिखा हुआ था, लेकिन वो नक्शा आधा फटा हुआ था, जिस पर वो उदास हो जाता है। नोबिता बोलता है कि हमें टाइम मशीन का इस्तेमाल करना चाहिए उसे ढूंढने के लिए। समय में पीछे आने के बाद वो एक छोटे से गांव में आ जाते हैं। वो नोबिजाइमोन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उस गांव में उनको कुछ गड़बड़ लग रही थी। इतने में कुछ वहाँ की पुलिस उनका पीछा करने लगती है। डोरेमोन उनसे कहता है कि देखिए हम यहाँ पर कुछ ढूंढने आए हैं बस। लेकिन वो डोरेमोन से कहते हैं कि अपना ये रकून वाला मुखौटा उतारो। डोरेमोन गुस्से में कहता है कि मैं कोई रकून नहीं हूँ। वो उससे कहते हैं कि ये मुझे चोर लग रहे हैं, इनको गिरफ्तार कर लो। वो बैम्बू कॉप्टर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन नोबिता बेल से टकरा के नीचे गिर जाता है। डोरेमोन उसको बचा लेता है। भागते भागते उनको कोई इशारा करता है। बाद में हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं शिजुका की पूर्वज है। नोबिता उन्हें कहता है कि हमें बचाने के लिए शुक्रिया। वो अपना नाम ओशिजो बताती है। वो उन्हें कहती है कि उसे भी हवा में उड़ना है। डोरेमोन ओशिजो को भी बैम्बू कॉप्टर दे देता है। वो भी हवा में उड़ने लगती है। वो तीनों एक पेड़ पर बैठ के व्यू एंजॉय कर रहे थे, लेकिन डोरेमोन कहता है कि हम तो कुछ भूल गए हैं। नोबिता ओशिजो को कहता है कि हम नोबिजाइमोन को ढूंढ रहे हैं, जिस पर वो उनसे कहती है कि उनका बेटा नोबिसाकु मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वो उनको नोबिजाइमोन के घर ले जाती है, लेकिन वो घर में नहीं था। इतने में जियान और सुनियो के पूर्वज आके उनको बताते हैं कि नोबिसाकु को कोई उठा कर ले गया और वो लोग नक्शा भी ले गए। अब वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। नोबिता कहता है हमारे पास इन बातों का वक्त नहीं है, हमें जाकर उसे बचाना पड़ेगा। अब सारे उसको ढूंढने लगते हैं। डोरेमोन अपने गैजेट के जरिए नोबिसाकु को ढूंढने लगता है। वो सब एक जगह छुप जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ डाकुओं को जो नोबिसाकु के पास खड़े हैं, वो नोबिसाकु को खजाना ढूंढने का कहते हैं। नोबिसाकु गुफा की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि यहाँ पर है खजाना। इतने में नोबिता एक लकड़ी पर पैर रख देता है, जिस वजह से आवाज होती है और उन डाकुओं को पता चल जाता है कि वो सब इधर छुपे हुए हैं। वो जब भागने लगते हैं, डाकू नोबिता को नोबिसाकु समझकर पकड़ लेते हैं और दूसरी तरफ नोबिसाकु और बाकी दोस्त बच जाते हैं। इतने में ओशिजु पूछती है कि नोबिता और डोरेमोन किधर हैं? हमें उन्हें बचाना होगा। ओशिजु नोबिसाकु से कहती है नोबिता तुम्हारी वजह से पकड़ा गया। हम देखते हैं कि डाकू नोबिता से खजाना ढूंढने का कहते हैं, लेकिन नोबिता को खजाने के बारे में कुछ नहीं पता होता। नोबिता उनसे कहता है कि सीधा चलते रहो,
अचानक से उनके सामने कोई चीज आ जाती है जिस वजह से वो सब डर जाते हैं। डाकू को बहुत गुस्सा आ जाता है और नोबिता उससे माफी मांग के दूसरी गुफा में चला जाता है, लेकिन उधर वो दलदल में गिर जाता है। बाहर नोबिसाकु और बाकी दोस्त नोबिता की आवाजें सुनकर डर रहे होते हैं। नोबिसाकु ओशिजु से कहता है, मैं बचाने जाऊंगा नोबिता को, वैसे भी उनको खजाना मिल जाएगा तो वो हमें छोड़ देंगे। डाकू जब नोबिता के पास नक्शा देखता है तो उसमें कुछ नहीं होता, तो वो डाकू कहता है कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। और वो जब नोबिता को मारने ही वाला होता है तो वहाँ पर नोबिसाकु आ जाता है और कहता है कि जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पास है, तुम उसको छोड़ दो। खजाना ढूंढते ढूंढते वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। उसको जमीन पर कुछ निशान मिलते हैं, तो अब नोबिसाकु डाकू से कहता है कि क्या अब हम जा सकते हैं? तो डाकू जवाब देता है कि मेरा इरादा बदल गया है। वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन ओशिजु उसको पत्थर मारकर गिरा देती है। फिर वो सब मिलकर उन डाकू को हरा देते हैं। इतने में पुलिस वाले भी आ जाते हैं और उन डाकू को पकड़ कर ले जाते हैं। अब नोबिता कहता है कि खजाना खोल कर देखते हैं कि उसमें है क्या। वो जमीन पर से पत्थर हटाते हैं तो उसमें से एक छोटा सा डब्बा निकलता है, जिसमें से थोड़े से सिक्के निकलते हैं। इतने में नोबिसाकु के डैड आते हैं और उससे कहते हैं, वाह तुमने ये तो बहुत जल्दी ढूंढ लिया। उसके डैड कहते हैं कि ये तुम्हारे नए साल के लिए है, जिस पर वो सब नोबिसाकु पर गुस्सा हो जाते हैं। आखिर में नोबिता डोरेमोन से कहता है कि इस तरह ये हमारे परिवार की परंपरा बन गई। इस एपिसोड की शुरुआत सुनियो के घर से होती है, जहां पर हम देखते हैं कि नोबिता और उसके दोस्त कार्ड्स खेल रहे हैं। तभी सुनियो की मॉम की चिल्लाने की आवाज आती है। सुनियो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो अंदर से एक आदमी आ जाता है। वो बोल रहा था कि तुमने मुझे पहचाना या नहीं। सुनियो की मॉम बोलती हैं कि इस आदमी को लग रहा है कि ये इसका घर है और इसके अलावा इसको और कुछ याद नहीं। डोरेमोन बताता है कि इस आदमी की याददाश्त चली गई है। फिर सुनियो और उसकी मॉम उस आदमी को घर से निकाल देते हैं। नोबिता और डोरेमोन अपने घर जा रहे थे कि उन्हें रास्ते में फिर से वो बंदा नजर आता है। वो आदमी फिर किसी शख्स को बोल रहा था कि ये उसका घर जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन वो शख्स भी उसे भगा देता है। अब वो बंदा कमजोरी की वजह से जमीन पर गिर जाता है और बोलता है कि मैंने कल से कुछ नहीं खाया। उनकी
उनकी ये हालत देख के नोबिता उन्हें अपने घर ले जाता है। उन्हें अपने घर ले जाकर वो उन्हें खाने को देता है। खाना खत्म करने के बाद वो बंदा और खाना मांगता है। नोबिता की मॉम कहती है आपने पहले ही बहुत चावल खा लिए हैं, अपने पेट को आराम दीजिए। खाना खाने के बाद हम ये देखते हैं कि नोबिता और डोरेमोन उस आदमी की याददाश्त वापस ला रहे थे, पर उसको कुछ याद नहीं आ रहा था। तभी डोरेमोन मेमोरी हैमर निकालता है, लेकिन वो आदमी डर के कहता है कि इसको पहले नोबिता पर ट्राई किया जाए। लेकिन थोड़ी देर बाद वो रेडी हो जाता है। जैसे ही डोरेमोन उसके सर पर हैमर मारता है तो देखा जाता है कि वो एक टावर से नीचे गिर रहा है। अब डोरेमोन एक बार दोबारा उसके सर पे हैमर मारता है और देखा जाता है कि वो एक महल में रहता है। डोरेमोन को ये समझ आ जाती है कि ये आदमी बहुत अमीर है, जिनके पीछे बहुत बुरे आदमी लगे हुए हैं और उन्हें मारना चाहते हैं। डोरेमोन और नोबिता उस आदमी का घर ढूंढने निकल पड़ते हैं। जब नोबिता उस महल के बारे में दूसरे दोस्तों से पूछता है तो हम देखते हैं कि सुनियो छुप के उनकी बातें सुन रहा होता है। वो आदमी नोबिता की मॉम के पास वापस जाता है और खाना मांगने के लिए, लेकिन नोबिता की मॉम मना कर देती है क्योंकि वो पहले ही सारा खाना खा गया था। वो अब घर से बाहर निकल जाता है और सुनियो उसको खाने का बोलकर अपने घर ले जाता है। सुनियो की मॉम गुस्से से बोलती है कि तुम फिर वापस आ गए, लेकिन सुनियो अपनी मॉम को बताता है कि ये बहुत अमीर आदमी है, जिसकी वजह से उसकी मॉम उसको अंदर ले जाती है। उस आदमी की मर्जी का फ्रेंच टोस्ट भी मंगवाया जाता है और उसको सही पेट भर कर खाना खिलाते हैं। वो सुनियो बोलता है कि उसे उसका महल देखना है। वो मेमोरी हैमर का यूज करता है और अब हमें पता चलता है कि वो किसी महल में नहीं, एक झोपड़ी में रहता है। सुनियो और उसकी मॉम ये देखकर उस आदमी को अपने घर से निकाल देती है। वो बार बार हैमर का यूज करने लगता है, जिस वजह से उसकी मेमोरीज हर तरफ बिखर जाती हैं, जिनसे हमें ये पता चलता है कि वो बंदा एक एक्टर था। नोबिता और डोरेमोन भी वापस आ जाते हैं और हमें वहां से पता चलता है कि वो कोई महल नहीं, कोई फिल्म स्टूडियो था।